दोस्तों, मैं हूं भास्कर शर्मा और आज अपने इस चैनल द एनालिसिस में मैं करप्शन के ऊपर एनालिसिस करूंगा। दोस्तों, सब लोग ये बात करते हैं कि करप्शन देश को खा रहा है, लेकिन करप्शन का सॉल्यूशन क्या है और उसकी रूट कॉज क्या है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो करप्शन का जो मेन कारण है वो है वोटिंग परसेंटेज की कमी। इससे होता है कि धांधली ज़्यादा होती है और नेताओं को जितनी ज़्यादा धांधली करनी पड़ेगी उनका खर्चा भी उतना ही ज़्यादा होगा और चुनाव में जितना ज़्यादा खर्चा होगा भ्रष्टाचार भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है बिहार और केरल। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप या तो वोटिंग को कंपलसरी कर दो या फिर कंपनियों को नियम बना दो कि आपको इलेक्शन के दिन 7 डे का पेड या फिर हाफ पेड लीव देना ही पड़ेगा। ये मजदूरों के लिए, और कम से कम 3 दिन का पेड या हाफ पेड लीव कर्मचारियों को देना ही पड़ेगा। दोस्तों, भ्रष्टाचार का दूसरा सबसे बड़ा कारण है चुनाव प्रचार का खर्चा। जितना ज़्यादा प्रचार में खर्चा होगा उतना ही ज़्यादा भ्रष्टाचार होगा। आखिरकार वो खर्चा निकालना भी तो पड़ेगा और अगले खर्चे के लिए भी तो कुछ चाहिए। इसका सॉल्यूशन ये है कि प्रचार को सस्ता कर दिया जाए। प्रचार को सस्ता करने के 2 तरीके हैं। पहला, पार्टियों के खुद के सोशल अकाउंट हों, जैसे कि खुद का यूट्यूब चैनल और अन्य सोशल ऐप में उपस्थिति। दूसरा, चुनाव से 7 दिन पहले से हर एक टीवी चैनल पर एक लंबा सेशन नेताओं के भाषण के लिए होना चाहिए, ताकि हर नेता की बारी आ सके और हर इंसान हर एक नेता को फ्री में सुन सके। इससे भी चुनाव प्रचार के खर्चे में कमी आएगी। इसका तीसरा सबसे बड़ा कारण है अधिकारियों और कर्मचारियों के अनेक स्तर, जैसे कि सिपाही, उसके बाद 1 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार और 17-18 लेवल बनते हैं। और भ्रष्टाचार का नियम ये बनता है कि मान लो अगर सबसे ऊपर वाले अधिकारी ने 100 रुपये कमाए तो उसे अपने नीचे के 10 अधिकारियों को कम से कम 10-10 रुपये बांटने पड़ेंगे, यानी 100 रुपये उसे नीचे के अधिकारियों को भी देने पड़ेंगे, क्योंकि कमा के तो वही ला रहे हैं। अब इस तरह से अगर ऊपर के अधिकारी को 100 रुपये चाहिए तो उसे कम से कम 200 रुपये का घपला अलाउ करना पड़ेगा। और यही चीज़ इन अधिकारियों के लिए भी है, ये भी अपने नीचे वाले अधिकारियों से मंगाएंगे। तो इस तरह से अगर प्रधानमंत्री को 60,000 करोड़ के चुनाव खर्चे की रिकवरी करनी है तो उसे 2 की पावर 30 गुणा 60,000 करोड़ इतने रुपए का घपला करना ही पड़ेगा, राजी या फिर गैर राजी। इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन ये है कि हम इन स्तरों को घटा दें। अगर सिपाही के बाद डायरेक्ट रेंजर या टीआई हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम एक स्तर भी घटा दें तो ये आ जाएगा 2 की पावर 15 गुणा 60,000 करोड़। अब ये कितना अंतर पड़ गया ये आप कैलकुलेशन करके देख लेना। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारणों में जो चौथा कारण है वो है यूपीएससी। आप मानो या ना मानो, यूपीएससी जानबूझकर ऐसे अधिकारियों का सिलेक्शन करता है जो देश को बिगाड़े, और इसका अभी तक मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा 5वां कारण है शक्ति का अभाव। इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है चीन की तरह फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि अगर आप किसी एक इंसान को मारते हो, जैसे 302 के केस में, तो आप केवल एक इंसान को मार रहे हो, लेकिन अगर आप भ्रष्टाचार करते हो तो आप पूरी सोसाइटी को मार सकते हो। भ्रष्टाचार का 6वां सबसे बड़ा कारण है आखिरी व्यक्ति का गतिविधियों में
शामिल ना होना। आखिरी व्यक्ति यानी वोटर, वो किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होता। ये भी भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा कारण है। इसका सॉल्यूशन ये है कि हर एक पार्षद के साथ एक कंपलसरी बैठक की जाए, हफ्ते में कम से कम एक बार। गांव स्तर पर सरपंच के साथ एक कंपलसरी बैठक जरूर हो, हर एक नागरिक के लिए। और भ्रष्टाचार का सातवां सबसे बड़ा कारण है समझाइश का अभाव। अगर लोग ये समझाने लगे छोटे छोटे कर्मचारियों को या अधिकारियों को कि भ्रष्टाचार करने से न केवल लोगों का नुकसान हो रहा है बल्कि तुम्हारा खुद का भी नुकसान है, और किस तरह से नुकसान है, अगर इनको ये समझा दिया जाए तो वो भ्रष्टाचार कम करेंगे। अगर आपको मेरे सुझावों में से कुछ भी अच्छा लगे तो बताना, कुछ बुरा लगे तो बताना, और अगर आपके पास कोई नया आइडिया हो तो भी बताना। धन्यवाद।